हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग ट्रेंडिंग एंड बर्निंग वाला जो शब्द आजकल चल रहा है दैट इज गिबली, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं आज के इस बर्निंग सेशन को और देखते हैं कि आज हम लोग को यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो काफी ज्यादा सुर्खियों में मिल रही हैं। कुछ एक्सपर्टीज भी हैं जिनके कुछ व्यूज आए हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। यहाँ पे ये हेडलाइन आपको नजर आ रही है, इज द गिबली ट्रेंड सेफ और अ रिस्की ऑब्सेशन। तो पहले तो जरा गिबली के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। पहले आप मुझे ये लिख के बताओ कि आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने गिबली का इस्तेमाल करते हुए अपनी पर्सनल फोटोज को कार्टूनिस्टिक या फिर एनिमेटेड फोटोज में कन्वर्ट किया है। एक्चुअल में है क्या, एक स्टूडियो है जिसका नाम है स्टूडियो गिबली और ये स्टूडियो है जापान का। इस स्टूडियो की शुरुआत की गई थी मियाजाकी के द्वारा। मियाजाकी बहुत ही ज्यादा फेमस एनिमेटेड पर्सन है, या आप कह सकते हैं इन्होंने 25 से ज्यादा एनिमेटेड मूवीज बनाई हैं, इसीलिए इनका नाम एनिमेशन की दुनिया में बहुत ही कॉमनली आपको सुनने को मिलेगा। ये जो स्टूडियो गिबली है ये क्या करता है, आपकी जो भी पर्सनल फोटोज हैं, आपकी जो भी यादें हैं, कोई भी आपकी ऐसी फोटो है जिसे आप कार्टूनिस्टिक वे में या फिर एनिमेटेड पिक्चर में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो इस स्टूडियो के द्वारा उसको ड्रॉ किया जाता था, यानी कि पेन पेंसिल लेके इसको प्रॉपरली बनाया जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक ऐसा नया अपडेशन आया है जो आपकी एक्चुअल फोटो को कार्टूनिस्टिक वे में कन्वर्ट कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आपको तो पता ही है, कोई भी चीज आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछते हो फटाक से उसका आंसर आता है। उसी तरीके से यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि ओपन एआई की अगर हम बात करें तो ओपन एआई 40 के द्वारा यहाँ पे एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अंदर आपकी फोटो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट के अंदर कन्वर्ट होके एनिमेटेड या फिर कार्टूनिस्टिक हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच में हम एक चीज तो भूल ही गए, वो एक चीज ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉलिसी ये कहती है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फोटो, कोई भी डेटा अगर एआई के साथ में शेयर करता है तो एआई उस डेटा को अपने पास में स्टोर कर लेता है। स्टोर करके क्या करेगा, स्टोर करके आने वाले समय में जो एआई मॉडल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर भी आप देखोगे तो इंडिया टुडे ने अपना एआई मॉडल बनाया हुआ है, कर्नाटका ने अपना एआई मॉडल बनाया है, उड़ीसा ने अपना एआई मॉडल बनाया हुआ है। तो एआई मॉडल जो बनाए जाते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए इन्हीं डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो पर्सनल डेटा है वो सारा का सारा डेटा कम समय में इस एआई ने कलेक्ट कर लिया। ओह शिट, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्या कहें, हर किसी को कहें कि प्रेजेंट टाइम में इतना ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि आप अगर इंस्टा भी खोल के देखेंगे ना तो वहां पे ऐसी रील्स भी चल रही हैं कि अगर तुमने अभी तक अपना गिबली का फोटो नहीं बनवाया है तो तुम्हें इस समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, बाबू भैया दिख रहे होंगे और यहाँ पे छोटा पंडित आपको दिखाई दे रहा होगा। दुनिया में बड़ी सी बड़ी घटना है जिसे यहाँ पे एनिमेटेड फॉर्म में दिखाया गया। आपके पर्सनल फोटोज जो आप लोग अपलोड कर रहे हैं वो पर्सनल फोटोज भी एआई ने अपने पास में सेव कर लिए हैं। आप उसे अब क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि तुम हमारी फोटो का इस्तेमाल कहीं और क्यों कर रहे हो, क्योंकि भैया एआई ने साफ बोला है अपनी पॉलिसी के अंदर कि आपका डेटा हमारे पास में स्टोर्ड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हर किसी ने इसको ट्रेंड बना दिया है, हर एक पर्सन जो है वो यहाँ पे बना रहा है। अच्छा, लेकिन स्टूडियो गिबली जो एक्चुअल वाला है, जापान का है, वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे प्रॉपर स्केचेस का इस्तेमाल करके इस फोटो को बनाया जाता था। लेकिन जब एआई इसको बनाएगा तो बहुत ही कम समय में और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, राइट। अब इससे क्या होगा, इससे वो जो स्टूडियो है वो तो हार्म हो रहा है ना। तो यहाँ पे जापान के द्वारा, स्टूडियो के द्वारा ये बोला गया है कि यार ये चीजें जो है गलत है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। सिर्फ जापान ही नहीं, इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एनिमेटेड फोटोज बनाई जाती हैं, उन सबका भी जो बिजनेस है पूरी तरीके से इफेक्ट हो रहा है। तो आपने अभी तक जो किया सो किया, अब आप ये मत सोचना कि मैं तो जाके सीधे डिलीट कर दूंगा। वो डेटा गया, वो डेटा ऑलरेडी एआई के पास में जाके सेव हो गया। इसी के साथ में ओपन एआई के जो सीईओ हैं यानी कि ऑल्टमैन, उन्होंने ये भी बोला कि भैया ये तो इनसेन लेवल पर पहुंच चुका है, हमारी टीम सोना चाहती है, यानी कि टीम जो काम कर रही है वो तुम्हारा डेटा ही तो कलेक्ट कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने सोचा कि मैं अपनी ओरिजिनल फोटो कभी भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करूंगा, उसको एनिमेटेड करके लोगों ने उसको शेयर किया। बट जब आपने एनिमेटेड करके शेयर किया तो आपने शेयर तो पहले अपनी ओरिजिनल फोटो की होगी ना एआई को, तभी तो उसने उसको एनिमेटेड किया। तो इस हिसाब से आपका ओरिजिनल डेटा गया।
और ये जो आपका डेटा है ये AI ने कर लिया है अपने पास में से कम समय में, या वही वाली बात होगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो चुका है। तो बहुत सारी जगह पे भी इश्यूज रेज किए जा रहे हैं कि इसका इस्तेमाल जो है धीरे धीरे करके इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारी सोशल लाइफ को भी इफेक्ट कर रहा है। रोड पे चल रहे हैं तो भी फोटो क्लिक कर रहे हैं, उसको भी गिबली में कन्वर्ट किए दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे करके चीजों को खराब कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर ये आर्टिकल्स आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो अगर अभी तक आपने जो किया सो किया, लेकिन अब आगे अपना कोई भी पर्सनल डेटा किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर मत करिए, क्योंकि ये डेटा आगे जाके किसी भी मॉडल को पढ़ाने के लिए या फिर किसी भी मॉडल को टीच करने के लिए या उसे इन सब चीजों के साथ में अवेयर कराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी चीज अगर AI बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर वो फीलिंग तो नहीं होगी, बट कोई चीजें अगर पेन, पेपर, स्केचेस का यूज करके बनाया जाता है तो उसके अंदर फीलिंग होती है। तो ये भी बोला जा रहा है कि AI जो है वो लोगों की फीलिंग को हार्म कर रहा है। चलिए, तो ये तो था अपना आज का बर्निंग इशू। आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले बर्निंग इशू में और कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।